दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बिहार में मंत्री बनने की मची होड़, नीतीश कुमार की कैबिनेट में कांग्रेस के 3 मंत्री पक्के। आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस के राज्य प्रभारी भक्त चरण दास ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की नई सरकार में कांग्रेस को 3 मंत्री पद मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री 16 अगस्त को शपथ लेंगे। भक्त चरण दास ने यह भी कहा कि अगले कैबिनेट विस्तार में भी कांग्रेस का एक और विधायक शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में कांग्रेस के 3 मंत्री पक्के हैं। और बड़ी खबर, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा खुलासा, आरजेडी के खाते में जा सकता है स्पीकर का पद। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के स्पीकर का पद आरजेडी के कोटे में जा सकता है। आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी या फिर आलोक मेहता स्पीकर बन सकते हैं। 3 मंत्री पद कांग्रेस को मिल सकते हैं। 2 मंत्री कैबिनेट गठन के समय बनाए जा सकते हैं। मंत्री पद विस्तार जब होगा तब कांग्रेस कोटे से एक और मंत्री बनाया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 मंत्री पद मिलेगा। मांझी के बेटे और एमएलसी संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं। वहीं गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगा। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन सरकार में स्पीकर का पद के लिए आरजेडी के जिन अवध बिहारी चौधरी का नाम लिया जा रहा है वो सीवान से 5 बार के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के 19 विधायक हैं। कांग्रेस को 4 मंत्री पद चाहिए, उसे 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो जाएगी। और बड़ी खबर, 11 विपक्षी दलों ने ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने का लिया संकल्प। 3 प्रस्ताव किए पारित। आपको बता दें कि कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, धनबल और मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। इन 11 विपक्षी दलों में कांग्रेस के अलावा माकपा, सपा, बसपा, भाकपा, राकापा, राजद, रालोद, तेलंगाना राष्ट्र समिति, वेलफेयर पार्टी और स्वराज इंडिया शामिल हैं। विपक्षी दलों की यहां पर हुई एक बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में भारत के चुनावी लोकतंत्र के समक्ष 3M यानी मशीन, मनी और मीडिया की चुनौती पर चर्चा और विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से उन पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहला प्रस्ताव ईवीएम मशीन और वीवीपैट की गिनती पर था। इस पर विपक्षी दलों ने कहा कि यह माना जाता है कि विशुद्ध रूप से ईवीएम मशीन आधारित मतदान और मतगणना लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, क्योंकि इसके लिए प्रत्येक मतदाता को यह सत्यापित करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा कि जैसा सोचा वैसा उसका वोट डाला गया है। उन्होंने दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को टेम्पर प्रूफ नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र होने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर फिर से डिजाइन किए जाने चाहिए ताकि सत्यापन योग्य या फिर ऑडिट योग्य हो। वीवीपैट प्रणाली फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए। दूसरे प्रस्ताव में पार्टियों ने कहा कि भारी धनबल और उससे पैदा हुआ आपराधिक बाहुबल भारत के चुनावों की अखंडता को नष्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के खर्च की एक सीमा होती है, लेकिन राजनीतिक दल के खर्च की कोई भी सीमा नहीं होती है। देश में तेजी से बढ़ रहा आर्थिक कुलीन तंत्र भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में खतरे में डाल रहा है, जो कि चुनावों में इस अपराध और धनबल का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो देश के सभी भ्रष्टाचार का स्रोत है। इन दलों ने दावा किया है कि सरकार ने राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए धन विधेयक मार्ग का उपयोग करके एक चुनावी बॉन्ड योजना की शुरुआत की है, जिसने अपारदर्शिता को बढ़ाया है। चुनावी बॉन्ड योजना को उसके मौजूदा स्वरूप में तत्काल बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फिलहाल ईवीएम मशीन के खिलाफ 11 विपक्षी दल मैदान में कूद पड़े हैं। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले भारत में एक विधान, एक निशान और एक संविधान चलेगा। यह आपको बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव पर्व पर आयोजित तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने मेरठ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा देश प्रजातंत्र की जननी है और जब हम तिरंगा की बात करते हैं तो हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि एक देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान चलेगा, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिखाया है। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने अपना समर्पण दिया। लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बना रहे हैं। आने वाले 25 साल में हमें इस देश को सर्वोच्च स्थल तक पहुंचाना है। जिस आक्रामकता के साथ में मंगल पांडे ने देश के लिए बलिदान दिया था, उसी जोश और उमंग के साथ हम तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का कार्य करें। देश के नागरिकों से तिरंगे की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने
लेने का आह्वान करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, यह सिर्फ झंडा नहीं बल्कि आन बान और शान का प्रतीक है और इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। यह समर्पण का चिन्ह है, राष्ट्र के निर्माण का चिन्ह है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ भी क्रांतिकारी भूमि से हुआ है। ये वीर भूमि है, देश को देश प्रेम के साथ में जोड़ेंगे और आज देश राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत है। तिरंगे में जो धर्म चक्र है वो धर्म चक्र बताता है कि ये देश कानून से चलता है। और ये बड़ी खबर, कश्मीर की घाटियों में भी लहराया राष्ट्रीय ध्वज। एलजी मनोज सिन्हा के साथ में तिरंगा रैली में लोगों का उमड़ा हुजूम। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जहां आतंक का साया हर घड़ी दिखता रहता है, वहां भी अब तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कश्मीर की घाटी के लोग भी तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्रीनगर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित तिरंगा रैली का नेतृत्व किया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। घाटी में अमन शांति के लिए तिरंगा को अपने हाथों में थामे लोगों के चेहरे पर राष्ट्रीय ध्वज को लेकर खुशी और गर्व की चमक दिखी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने के लिए लोगों के बीच में उत्साह और जोश देखा जा रहा है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल ही आजादी का अमृत महोत्सव शुरू किया था, जो साल भर चला है और अब 15 अगस्त को देश के स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरा होगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में शुरू किया गया है, ताकि लोगों को तिरंगा के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय ध्वज से लोगों का जुड़ाव हो और भारत की आजादी के 75वें वर्ष और भारत के गौरवशाली इतिहास को लोग मनाएं और उस पर गर्व करें। लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, लोग संस्कृति और देश की उपलब्धियों को समझें। आपको बता दें कि पूरे देश में ये त्योहार की तरह मनाया जा रहा है। लोग हाथ में झंडा लिए सड़कों पर निकल चुके हैं। अगली बड़ी खबर, विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस पर भाजपा ने पूरे भारत में निकाला मौन जुलूस। ये आपको बता दें कि भारत के विभाजन के दर्द को याद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाने के लिए देश भर में मौन जुलूस का आयोजन किया। इसी कड़ी में भाजपा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भी मौन मार्च निकाल रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा भाजपा ने देश भर में प्रदर्शनियों का आयोजन करने की भी योजना बनाई है। स्वतंत्रता मिलने से ठीक पहले यानी 14 अगस्त को भारत का बंटवारा हो गया था। आपको बता दें कि भाजपा नेता और कार्यकर्ता देश के सभी जिलों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर मौन जुलूस निकाल रहे हैं और भारत के बंटवारे के दौर की विभीषिका को याद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देशवासियों के दिल में राष्ट्रीय ध्वज के लिए बड़ा सम्मान, लोगों का जोश देखकर पीएम मोदी ने जताई खुशी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान में लोगों का जोश और जुनून देखकर खुशी व्यक्त की है और कहा कि इससे देशवासियों के दिल में राष्ट्रीय ध्वज के लिए सम्मान बढ़ा है। उन्होंने देश के नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले हर घर तिरंगा की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ में एक तस्वीर साझा करने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर घर तिरंगा आंदोलन को मिली अद्भुत प्रतिक्रिया से बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देख रहे हैं। ये आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने का एक शानदार तरीका है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि वो तिरंगा के साथ में अपनी एक तस्वीर हरघरतिरंगा.com पर साझा करें। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा संकल्प यात्रा, लेगी भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी। इस दौरान पार्टी प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और रोजगार बढ़ाने तथा माताओं बहनों की सुरक्षा का संकल्प लेगी। ये जानकारी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य एकता, भाईचारे, विकास और समृद्धि को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि नदियों को स्वच्छ रखना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके चलते वो स्वयं हर रविवार को गाजियाबाद की हिंडन नदी की सफाई कार्य में हिस्सा लेने पहुंचते हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न शहरों में नदियों की सफाई में लगे हुए हैं। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय सेना का बजट 63,000 करोड़ रुपए से कम कर दिया। आटा, दाल, चावल, दूध व दही पर भी जीएसटी लगा दिया। रसोई गैस का एक सिलेंडर 1100 रुपए से ऊपर चला गया है। दुख ये भी है कि 800 जीवन रक्षक दवाओं पर भी टैक्स लगा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा यात्रा के जवाब में आम आदमी पार्टी भी तिरंगा संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेगी।
और ये बड़ी खबर, जांच एजेंसियों की कार्रवाई से बौखलाए टीएमसी नेता, कहा ममता बनर्जी को बदनाम करने वालों की करेंगे पिटाई। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी के नेताओं के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को लेकर बीजेपी हमलावर है। दूसरी तरफ टीएमसी लीडर्स भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनके उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। टीएमसी विधायक असित मजूमदार ने कहा कि अगर कोई ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे पीटा जाएगा। हुगली जिले के चिनसुराहा के एमएलए ने एक राजनीतिक रैली को संबोधित करते हुए यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि कोई ममता बनर्जी या फिर अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश भी करेगा तो उसकी जमकर पिटाई लगेगी। और ये बड़ी खबर, शफीकुर रहमान बर्क ने हर घर तिरंगा अभियान पर बोला बड़ा हमला, कहा यह बीजेपी की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। ये आपको बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी की 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी तैयारी है। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बीजेपी वाले आज हर किसी के हाथ में तिरंगा देकर रैली निकलवा रहे हैं। तिरंगे से किसे प्यार नहीं, लोग स्वेच्छा से तिरंगा लगाते हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जमकर हमला बोला है। हमारा आपसे सवाल है, क्या आपने भी हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया है? यदि हां, यदि आपने भी अपने घर पर तिरंगा फहराया है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करा अपना जवाब जरूर दें। यस या नो में अपना आंसर लिखें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।